नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स पर और मेरा नाम नेहा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, जिसमें हम जानते थे कि संप्रेषण कैसे कर सकते हैं, बातचीत करने में क्या कठिनाइयाँ और क्या अवरोध पैदा होते हैं, ये सब चीज़ें। किंतु आज हम पढ़ेंगे अब इस विषय में हम भक्ति के बारे में जानेंगे। भक्ति कितने प्रकार की होती है और भक्ति से हमारे जीवन में क्या क्या सुधार आ सकते हैं, और आपके सिलेबस में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे आज आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और ध्यान से इसे पढ़ें और समझें। चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ठीक है, और इसमें हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंशन है, जितने भी पेपर में आते हैं या जितने हर बार पेपरों में आए हैं, इस बार जो आएंगे वो इसमें इंक्लूड हमने कर रखे हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना पर विचार कीजिए। लोक मंगल से आप क्या समझते हैं? लोगों का कल्याण या जनता का सभी का हित, लोक मंगल। ठीक है, लोगों का सभी का हित और लोगों का कल्याण यानी कि मंगल होना। जो तुलसीदास नामक महान कवि रह चुके हैं, उनके काव्य यानी कि उनकी रचनाओं में ध्यान से दी गई हैं ये बातें कि लोक मंगल कैसे हो सकता है, लोगों का कल्याण इसमें कहाँ निहित है। तो उस चीज़ पर आज हम विचार करेंगे। आंसर में हम देखते हैं हमारे कि लोक मंगल की भावना एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कैसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तुलसीदास जी ने अपने जो काव्य हैं उनके माध्यम से हमें समझाया है कि समाज में नैतिक यानी कि सत्य की भावना, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों की हमें स्थापना करनी चाहिए। थोड़ा सा परिचय देने के बाद हम थोड़ा पॉइंट की ओर फोकस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है धार्मिक लोक मंगल। ठीक है, धार्मिक लोक मंगल से आप क्या समझते हैं? धार्मिक यानी कि जो धर्म से जुड़े हों, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे धर्म की विशेषताएं निहित हों, उसे हम धार्मिक लोक मंगल कहेंगे। तुलसीदास जी अपने काव्य में ज़्यादातर भगवान राम जी का चित्रण या फिर उनके विषय में बताते हैं। उनके विषय में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। उसमें राम जी के चरित्र में दिखाया गया है कि वह आदर्श पुरुष के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया है कि राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी को हम किस नाम से जानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, और जो सत्य और धर्म, सत्य न्याय की स्थापना करते हैं। जो प्रभु श्री राम थे हमारे, वो बहुत ही आदर्श पुरुष थे, बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनका नाम ही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्होंने समाज में धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना करी थी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नैतिक लोक मंगल। ठीक है, अब नैतिक लोक मंगल का इसमें क्या मतलब है हमारा, इसमें देखते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में बताया नैतिकता का मतलब सत्य से जुड़ा हुआ होता है कि हमें नैतिकता यानी सच्चाई और सत्य अपने वचनों में, अपने बातों में, अपने विचारों में रखना चाहिए। सत्य, प्रेम और करुणा की भावना, करुणा यानी कि दया, इन मूल्यों पर उन्होंने बहुत जोर दिया है या मूल्य पर अधिकतर बल दिया है। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि रामचरितमानस में राम और सीता के त्याग, अभी हम त्याग और प्रेम की बात कर रहे थे ना, प्रेम, सत्य, त्याग और सत्य निष्ठा को दिखाया है प्रभु श्री राम और माता सीता जी के प्रेम और त्याग के सत्य निष्ठा को। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा सामाजिक लोक मंगल। सामाजिक यानी सभी का, समाज का, जनता का, समाज का इसमें लोक मंगल यानी कि हित हो रहा हो, ऐसा। इसमें जाति पाति और भेदभाव, अन्य सामाजिक बुराइयों की आलोचना की है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। यदि आपने रामचरितमानस, रामायण आपने देखी होगी, लॉकडाउन में कोविड टाइम पे सबने रामायण देखी होगी, सबके घरों में डीडी नेशनल पर आती थी। ठीक है, उसमें क्या दिखाया था, जो नावक था वो बहुत ही नीची जाति का। कहीं प्रभु राम जी ने उससे भेदभाव करा कि आप नीची जाति के हैं, मैं आपके नाव में नहीं बैठूंगा या मुझे नहीं जाना या छुआछूत जैसा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो राम जी थे, प्रभु थे। भगवान कभी ऐसा भेदभाव कभी अपने भक्तों के साथ या अपने साथियों किसी के भी साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसमें दिखाया गया है उनकी जो रचनाएं थी तुलसीदास जी की, तो जाति पाति, भेदभाव और अन्य समाज की बुराइयों की आलोचना करता है इनके काव्य के माध्यम से। इसमें
यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया रामचरितमानस में शबरी, निषाद राज जैसे पात्रों के माध्यम से कि जो शबरी थी, शबरी एक गरीब कुटिया में, छोटी सी कुटिया में रहती और झूठे बेर खिला रही हैं राम जी जैसे भगवान, उन्होंने उनके झूठे बेर तक खाए थे शबरी के। यदि कोई आज के टाइम पे कोई इंसान हो, कोई मनुष्य, कोई किसी का झूठा आज खा सकता है? नहीं खा सकता। वो प्रभु थे, भगवान थे, इसलिए। ठीक है, तो उनका दिखाया गया है, उनके लोक मंगल और सामाजिक लोक मंगल की इसमें बात रचनाओं में की गई है। हमारा अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, जो कि है भाषा शैली और लोक मंगल। थोड़ा आगे चल के हम इसे देखेंगे। भाषा शैली, भाषा शैली से आप समझ गए होंगे अनेक भाषाओं का प्रयोग और विविध प्रकार की शैलियों का प्रयोग, जैसे कि अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है जिसे हम जन सामान्य तक पहुंचा सकें, और उनके काव्य में खासकर लोकप्रिय बनाया गया है और बहुत सरल और सुलभ भाषा का उपयोग यहाँ किया गया है। उनकी काव्य जो रचना है बहुत ही सरल, बहुत आसान और सुलभ भाषा में जो जन सामान्य है ना, सामान्य जनता उस काव्य को पढ़ और समझ सके, इसलिए आसान भाषा शैली का प्रयोग किया है। पांचवा है आध्यात्मिक लोक मंगल। आध्यात्मिक, हमें जो आध्यात्मिक शब्द हैं वो हमें भक्ति और भावना, ईश्वर की प्रति वो चीज़ हमें जोड़ती है, ईश्वर से जोड़ती है आध्यात्मिक चीज़ें। ठीक है, आध्यात्मिक का मतलब होता है जागरूकता और ईश्वर भक्ति को बढ़ावा देना। जो तुलसीदास जी के काव्य हैं उनके काव्यों में जागरूकता दिखाई गई है और ईश्वर भक्ति को भी बहुत बढ़ावा दिया है। उसमें बताया गया है कि रामचरितमानस में भगवान राम की भक्ति को सर्वोपरि बताया गया है, जो मानव जीवन को कैसे करती है, पवित्र और धन्य बनाती है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा निष्कर्ष की ओर ध्यान देंगे। जब हमारे कुछ पॉइंट्स, हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हमें 4 से 5 पॉइंट तो लिखने ही हैं। साथ ही मैंने पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। उस वीडियो से, उस क्वेश्चन से आप लोग क्या समझे हो, जो मैंने समझाया आपको, जो आपने पढ़ा, आप उसके माध्यम से क्या समझे हो, आपको बस उसका निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष में हम लिखेंगे लोक मंगल की भावना का उद्देश्य समाज में धर्म, नैतिकता और सामाजिक सद्भाव की भावना स्थापना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि भक्ति के विभिन्न संप्रदाय कौन से हैं। संप्रदाय का मतलब होता है भक्ति के संप्रदाय में हम ये समझेंगे कि भक्ति के विभिन्न चरण, एक तरह से विभिन्न प्रकार कौन से होते हैं, कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना। कोई कृष्ण भक्ति करता है, कोई राम भक्ति करता है, कोई किसी देवी, किसी देवता की भक्ति करता है। तो वही विभिन्न संप्रदाय के जो लोग होते हैं, विभिन्न कम्युनिटी कहते हैं ना हिंदी में, संप्रदाय इंग्लिश में कम्युनिटी, यानी कि विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न तरीके के प्रकार के लोग जो होते हैं वो भक्ति को किस प्रकार देखते हैं, हम इसमें आगे पढ़ेंगे थोड़े से परिचय के साथ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पॉइंट 1 पे आते हैं, क्वेश्चन 2 के पॉइंट 1 पे। शैव संप्रदाय, शैव से हम क्या समझते हैं, भगवान शिव। ठीक है, शैव, जब भी आप याद करोगे कि शैव संप्रदाय इसमें होता है तो शैव से आप शिव समझ जाओगे, और शिव जी की उपासना करने वाले लोग के बारे में आप थोड़ा सा लिख पाओगे थोड़ा, या वो कैसे होते हैं। वो जो शिव जी की उपासना करते हैं वो ध्यान, योग और तपस्या को प्रमुख स्थान देते हैं। ठीक है, क्योंकि शिव जी भी ध्यान किया करते हैं, तो आप शिव जी का एग्जाम्पल लेकर के अगर लिख रहे हैं शैव संप्रदाय के बारे में, तो ध्यान और योग तपस्या के बारे में खासकर आप लिखेंगे। ठीक है, शिव को सृष्टि का निर्माता, पालक और संहारक मानता है, कि जो इनके जो कविताएं हैं, जो उनके काव्य और जो रचनाएं हैं, उसमें दिखाया कि सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक प्रभु शिव हैं। दूसरा है शैव संप्रदाय, और हाँ, इसके कुछ प्रमुख संत जरूर रहे हैं जिनका हमें यहाँ पर नाम जरूर लिखना पड़ेगा। अपार, संबंदर, मंडिका वाचकर, ये शैव संप्रदाय के प्रमुख संत रहे हैं जो शिव संप्रदाय को मानते थे, भगवान शिव की आराधना में विश्वास रखते थे। अगला है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, जो कि उन्हीं के अवतार हैं, उनकी भक्ति पर यहाँ जोर दिया गया है। भगवान विष्णु और उनके अवतार, विशेषकर राम और कृष्ण। ठीक है, विष्णु को परम ईश्वर मानता है और उनकी भक्ति को मोक्ष का मार्ग मानता है। और जो प्रभु राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, वो व्यक्ति कैसे होते हैं, भजन कीर्तन करने वाले, मंदिर पूजा करने वाले। और इसमें प्रमुख संतों के नाम दिए गए हैं, आपको सब में लिखने पड़ेंगे। रामानुज हो गया,
संत तुलसीदास, संत सूरदास, संत मीरा बाई, ये आदि इसमें शामिल हैं। ठीक है। तीसरे हैं हमारे शाक्य संप्रदाय। शाक्य से हम समझते हैं शक्ति। शाक्य का मतलब ही होता है शक्ति, और शक्ति हमारे जो धर्मों में, सनातन धर्म में कहा गया है, शक्ति माना गया है देवी को। देवी में कौन कौन आती हैं? देवी दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि। आराध्य माना गया है देवी को। जब शाक्य मतलब शक्ति, और शक्ति से आप क्या समझते हैं? देवी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। संप्रदाय शक्ति या देवी की उपासना करता है। मैंने लिखा ना, बोला भी शक्ति, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साधना, तांत्रिक साधना, शक्ति पूजा। तांत्रिक साधना या इसलिए लिखा है कि जो माता काली माता होती हैं उनकी जो पूजा पाठ की जाती है, थोड़ा कहते हैं ना काला जादू, वो काला जादू वाला नहीं। खैर तांत्रिक साधना अलग होती है, काला जादू तो वो टोटके वगैरह हो गए, वो अंधविश्वास में आते हैं, आप उसको नहीं लिखोगे। ठीक है, यदि आपको समझ आ रहा है अपनी भाषा में लिखो, पर आप ये नहीं लिखोगे कि काला जादू काली माता के लिए किया जाता है। नहीं नहीं, ये तांत्रिक साधना अलग होती है। साधक कौन कौन हो गए इसमें? शंकराचार्य। शंकराचार्य कैसे थे? देवी उपासना में विश्वास रखते थे। ठीक है, वह देवी उपासना करते थे शंकराचार्य जी। समार्थ संप्रदाय, चौथा है समार्थ। समार्थ से आप क्या समझते हैं? समार्थ संप्रदाय का मतलब है पंचदेवों की उपासना करने वाला व्यक्ति, या फिर ऐसा संप्रदाय जो पंचदेवों की उपासना करता हो। पंचदेव कौन से होंगे इसमें? विष्णु, शिव, देवी, सूर्य और गणेश। ये 5 देवता हैं जिनकी पंचदेव हैं। देवता क्या, इसमें तो देवी का भी नाम है, इसीलिए यहाँ इनका नाम है पंचदेव। तो जो संप्रदाय इन पंचदेवों की उपासना करता होगा उसे हम समार्थ संप्रदाय में इंक्लूड कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है इसमें, हाँ, प्रमुख संत भी हम देख लेते हैं, शंकराचार्य जी। हाँ, अगले हमारे चलते हैं 5th पॉइंट के पास, सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय का मतलब है थोड़ा एक इस्लामिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ये जो उनके भगवान होते हैं, जो उनके ईश्वर होते हैं, उन्हें वो अल्लाह नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो उनका जो भक्ति का रूप होता है वो कैसा होता है? प्रेम, समर्पण और ध्यान। वो कहते हैं कि जो ईश्वर की प्राप्ति हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? प्रेम, समर्पण और ध्यान के माध्यम से। ठीक है, इसमें प्रमुख संत रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया। हमें इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। संत परंपरा, संत से आप लोग क्या समझते हैं? जो साधु संत ये लोग होते हैं ना, संत परंपरा में वही आते हैं। इसमें आगे देखते हैं कि लिखा क्या है। विशेष देवता की उपासना से अधिक आत्मा की शुद्धि और ज्ञान पर बल दिया जाता है। ये जो संत व्यक्ति होते हैं, जो संत समुदाय के लोग होते हैं, वो किस चीज़ में विश्वास रखते हैं? कि आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए और ज्ञान अर्जित होना चाहिए। वो इस चीज़ पर, ध्यान और ज्ञान पर अधिक बल देते हैं, जैसे कि संत कबीर, गुरु नानक और संत रविदास। ठीक है, आपको इन संतों के नाम ज़रूर याद रखने हैं, कि सबके 1 या 2 नाम तो आपको याद रखने ही हैं, इसलिए मैंने यहाँ 2 से 3 नाम लिखे हैं जिससे कि आप आसानी से याद कर पाओ। अगला हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 के पास, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय से हम क्या समझेंगे कि उनके जो देवता होते हैं, जो आराध्य यानी कि जो उनके देवता, ठीक है, उनके प्रभु, उनके जो एक तरह से उनका आइडल होते हैं। ठीक है, उनके देवता होंगे शिव और उनके अवतार, विशेष रूप से गोरखनाथ जो उनके अवतार हैं शिव जी के, वो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। नाथ संप्रदाय में इनकी बात हो रही है, गोरखनाथ जो कि शिव जी के एक अवतार हैं। यहाँ पर हठ योग और काया साधना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। योग साधना तो आप समझे होंगे, और काया, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें 2 हैं प्रमुख संत, संत गोरखनाथ और मतेंद्रनाथ नाथ। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर हम यहाँ पर 1-2 लाइन जरूर ऐड करेंगे। इस संप्रदाय ने भारतीय समाज में भक्ति की भावना को व्यापक रूप से फैलाया, धार्मिक सहिष्णुता, समानता और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाया। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण युग से समझते हैं ना आपके गोल्डन टाइम पीरियड, कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया जैसे हमारे भारत को पहले कहते थे। तो यहाँ भक्ति काल हिंदी साहित्य की बात चल रही है कि इसको क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम आगे देखेंगे।
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में साहित्यिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत परिवर्तन और बहुत महत्वपूर्ण विकास हुए। जो विकास हुए उन्हें हम आगे देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या परिवर्तन और क्या विकास भक्ति काल में हुए थे। ठीक है, इसमें पहला है साहित्यिक उत्कर्ष। साहित्यिक उत्कर्ष से आप क्या समझते हैं? साहित्यिक, हिंदी साहित्यिक आप समझते हैं ना, आप लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो आपने हिंदी साहित्य तो बहुत बार सुना होगा, अक्सर ये शब्द सुनने को मिलता है। तो साहित्यिक से मतलब है भाषा और शैली। भाषा और शैली पे इसमें बहुत अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हिंदी भाषा ने अपने प्राचीन स्वरूप में एक विकसित, सरल और जनभाषा के रूप में विकास किया। कि ऐसी भाषा जो विकसित हुई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो पढ़ने में सरल थी और आम जनता की भाषा थी। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। ब्रज भाषा, खड़ी बोली और भोजपुरी, नहीं सॉरी माफ़ करना, कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली और आदि इत्यादि। ठीक है, इसमें कई प्रकार की काव्य विधाओं का विकास हुआ। काव्य विधाएं क्या होती हैं हमारी? जैसे दोहा हो गया, चौपाई हो गया, सौरठ हो गया, कवित्व हो गया, आदि इत्यादि। इन विधाओं में हमें भक्ति, प्रेम और ज्ञान की गहराइयों को अभिव्यक्त किया गया है। ये सभी इसमें शामिल हैं साहित्यिक उत्कर्ष में। ठीक है, अगला है हमारा भक्ति आंदोलन और धार्मिक सहिष्णुता। भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? कि इसमें कवियों ने जाति पाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। कि इसमें हमें उस युग में, उस टाइम पीरियड में, उस काल में हमें ये जो सामाजिक भेदभाव हैं, चाहे धर्म के आधार पर या कुछ, या फिर जाति पाति और धर्म के नाम पे, ये हमें देखने को नहीं मिलते और एक समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी जाती है। आध्यात्मिक जागरण। आध्यात्मिक जागरण यानी कि यहाँ लिखा है, भक्ति आंदोलन ने समाज में आध्यात्मिकता और नैतिकता को पुनर्जीवित किया। ठीक है, अगला है तीसरा हमारा प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। के जो कवि रहे हैं उस हिंदी साहित्य के भक्ति काल में, भक्ति आंदोलन के समय में, और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सभी का नाम आपने हिंदी की छोटी क्लास में ही 9th 10th 8th छोटी क्लास में आप लोगों ने इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। कबीरदास कहते थे निर्गुण भक्ति वाले और सामाजिक सुधार के संदेश देते थे। उनकी सरल भाषा में गहरी दार्शनिक बातें कही हैं। भाषा तो सरल होती है किंतु उनकी भाषा में, उनकी काव्य रचनाओं में बहुत गहरी दार्शनिक बातें छुपी होती हैं। तुलसीदास जी जैसे कि रामचरितमानस, ये धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मीराबाई। मीराबाई के बारे में अभी हमने पढ़ा था, वो कृष्ण भक्ति और प्रेम की गहनता देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में स्त्री स्वाभिमान और भक्ति के अद्वितीय को प्रकट किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, सामाजिक सुधार। इससे समाज में भी काफ़ी सुधार आए होंगे जब इतना कुछ बदलाव आया, धार्मिक आंदोलन और सब अपने धार्मिक सुधार देखने को मिले, तो सामाजिक सुधार भी इसमें जाहिर सी बात है आए होंगे। कि जैसे कि जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ इन्होंने रचनाएं लिखी। किन्होंने? कुछ खास कवियों ने। उनके नाम अलग अलग हैं, आपने आगे पढ़ा, अभी पहले पढ़ा था, संत कबीरदास हो गए, मीराबाई, तुलसीदास, तो सबने इन चीज़ों में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान निभाया। समाज में समानता और भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। अगला पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट, सांस्कृतिक समृद्धि। सांस्कृतिक से हम समझते हैं हमारी संस्कृति का विकास होना या उसका प्रचार प्रसार होना। लोक संस्कृति और लोकगीत, लोक कथाएँ। लोकगीत क्या होते हैं? आम बोलचाल की भाषा में, जैसे ब्रज भाषा हो गई, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, खड़ी बोली, ये सब इसमें शामिल हैं। अगला है हमारा आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कवियों ने भक्ति के माध्यम से जीवन, मृत्यु, मोक्ष और आत्मा के गुण विषयों पर विचार व्यक्त किए। कि जो कवियों ने क्या बताया था कि भक्ति के माध्यम से हम जीवन मृत्यु का वो जान सकते हैं आधार, या फिर जीवन मृत्यु में हम इनके बीच का अंतर जान सकते हैं। मोक्ष और आत्मा के गुण, आत्मा के बारे में हम सोच समझ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष है हमारा
कि हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है कि इस काल में न केवल हिंदी साहित्य पर उत्कर्ष हुआ बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। इसने साहित्य को जन जन तक पहुंचाया, एक नई दिशा प्रदान करी, धर्म, समाज और भक्ति काल के युग को स्वर्ण युग के रूप में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि है मीराबाई ने काव्य में अभिव्यक्त सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, समाज में जो इसका प्रभाव पड़ा, नकारात्मक या सकारात्मक सामाजिक मूल्यों पर हमें इस पर विचार करना है मीराबाई के काव्य में। अभी हमने मीराबाई का पढ़ा, वो कृष्ण भक्त थी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे मूल्य सामाजिक मूल्यों की अभिव्यक्ति और संवेदनशीलता और आध्यात्मिक के साथ प्रकट होती है। इसमें हम आगे देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा भक्ति और ईश्वर प्रेम। मीराबाई के लिए कृष्ण भक्ति प्रमुख है। उनकी रचनाओं में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, समर्पण और भक्ति की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। प्रेम, त्याग और आत्मसमर्पण जैसे मूल्यों को प्रेरित करती है। दूसरा है समानता और समरसता। मीराबाई ने जाति, वर्ग और लिंग भेदभाव के खिलाफ अपनी रचनाओं में आवाज़ उठाई। वे समाज में समानता और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनके काव्य में सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा है हमारा साहस और स्वतंत्रता। यदि आपने मीराबाई की कहानी सुनी होगी, उनके बारे में सुना होगा, तो आपको पता होगा वो कितनी साहसी हैं। वह अपने परिवारजनों से सबसे लड़ करके वो भगवान के लिए, वो कृष्ण भगवान के लिए, अपनी भक्ति के लिए, इन चीज़ों के लिए वो कितना संघर्ष करती हैं, कितना अपना साहस दिखाती हैं। ठीक है, ये सब साहस उनके कविताओं में झलकता है। समाज की उन्होंने रूढ़ियों और पारंपरिक बंधनों को तोड़ा था। ठीक है, फोर्थ है हमारा त्याग और सादगी। सादगी से तो हम जानेंगे कि मीराबाई एक संतरी कलर की, नारंगी कलर की साधारण सी एक साड़ी पहना करती थी, तो सादगी तो उनमें कितनी ही निहित थी। देखेंगे कि राजसी जीवन और संपत्ति को उन्होंने त्याग करके एक साधारण भक्ति प्रधान जीवन को अपनाया। अगला है हमारा सत्य और ईमानदारी। सत्य और ईमानदारी में यानी कि मीराबाई सदैव जो भी बात कहती थी हमेशा वह सत्य कहती थी और ईमानदारी के साथ कहती थी, क्योंकि उन्हें फिर चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़ जाए, वो हमेशा ही सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थी। प्रेम और करुणा। मीराबाई के जो काव्य होते थे, जो मीराबाई अपना जो भाव प्रकट करती थी, उन्होंने बताया कि उनके भाव में प्रेम और करुणा भाव प्रमुख हैं। उनकी रचनाओं में मानवता के प्रति दया, सहानुभूति और प्रेम की भावना गहराई से व्यक्त होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा भारतीय सांस्कृतिक एकता में भक्ति के महत्व पर विचार करिए कि सांस्कृतिक एकता में, भारतीय सांस्कृतिक एकता में भक्ति का क्या महत्व है। इसमें हम थोड़ा सा परिचय देने के बाद अपने आंसर की शुरुआत करेंगे। तो पहला पॉइंट है धार्मिक समभाव। समभाव यानी कि समान भावना रखना। ठीक है, तो धार्मिक समभाव में क्या होगा हमारा कि धार्मिक सहिष्णुता और समभाव को प्रोत्साहित किया। किसमें? भक्ति आंदोलन में। अभी हम भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिसमें थे कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, तुकाराम, जिन्होंने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। किससे? भक्ति के माध्यम से। दूसरा है हमारा सामाजिक समरसता। सामाजिक रूप से जो समानता आई थी, यानी जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव की चुनौतियों को खत्म कर दिया था और समानता, प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया था। सांस्कृतिक एकता। ठीक है, संस्कृति को बढ़ावा मिला था। जो लोक गीत हो गए वो प्रचलन में आए थे, जो स्थानीय भाषाएं हैं वो भी जन सामान्य तक पहुंची थी। फिर अगला है धार्मिक सहिष्णुता। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अनुयायियों को एक मंच पर लाया कि इसमें कोई भेदभाव नहीं था और कवियों ने धार्मिक आडंबरों की आलोचना की, भगवान की भक्ति को सच्ची पूजा के रूप में प्रस्तुत किया कि जो भगवान की पूजा है, भगवान की जो भक्ति है वही सच्ची पूजा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था।
अधिकार और स्वतंत्रता का संदेश। यह आम जनता को संदेश देता है कि ईश्वर की भक्ति सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यहाँ स्वतंत्रता मिलती है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या किसी भी धर्म में किसी भी भगवान को मान सकते हैं, किसी भी संप्रदाय से जुड़ सकते हैं। यहाँ हमें इस चीज़ का अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है कि किसी धार्मिक अनुष्ठान या ब्राह्मणवादी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। 6th पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय चेतना। चेतना होता है कि एक मोटिवेशन मिलना, एक हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंट बढ़ना एक तरीके से। ठीक है। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में एक राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया कि विभिन्न क्षेत्रों के संत कवियों ने अपनी रचना के माध्यम से एकता और अखंडता का संदेश बनाया, जो स्वतंत्रता संग्राम में कैसा बना, प्रेरणादायक बना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे तिरुवल्लुवर मानव मूल्य की स्थापना के कवि हैं, उनकी समीक्षा, उनके कथन की समीक्षा कीजिए। तिरुवल्लुवर ये एक तमिल कवि हैं। यदि आपने इनका नाम नहीं सुना हो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनके मानव मूल्य की स्थापना के कवि हैं, तो इनके कथन की समीक्षा करनी पड़ेगी। समीक्षा यानी क्रिटिसाइज करना, उनके कथन के बारे में बताना, पॉजिटिव नेगेटिव सब तरीके से उनके बारे में, उनके कथन के बारे में बताना। तो ये एक ना तमिल कवि थे, इनका नाम से आप पहचान पा रहे होंगे, एक तमिल कवि हैं जिन्होंने अपने महान काव्य तिरुक्कुरल, ठीक है, इनका जो काव्य था, अब इनके तमिल में रचनाएं थी तो इनके काव्य भी तमिल भाषा में लिखे गए होंगे। तो तिरुक्कुरल, आपको इनका नाम याद रखना है और नाम में और काव्य के नाम में बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाम था इनका तिरुवल्लुवर और इनकी जो रचना थी वो थी तिरुक्कुरल। उनके माध्यम से इन्होंने मानव मूल्य और नैतिकता की शिक्षा दी। ये तमिल साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है इनके काव्य को। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि तिरुवल्लुवर और उनके मानव मूल्य क्या क्या थे। पहला पॉइंट है नैतिकता और धर्म। नैतिकता से मैंने आपको पहले ही समझाया था, नैतिकता यानी कि सत्य के मार्ग पर चलना, वही सब चीज़ें। नैतिकता, धन और आनंद, ये 3 चीज़ें इन्होंने कहा था कि मानव का जो जीवन है उसको संतुलित और सुखी रखने के लिए इन तीनों में सामंजस्य यानी कि इन तीनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। नैतिकता यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। धन कमाना, धन तो आजकल बेसिक नीड्स जो कि आम जनता के लिए है, जो हर कोई कमाता है। ठीक है। और अपने जीवन को आनंदित रूप से व्यतीत करना। अगला पॉइंट है हमारा नैतिक शिक्षाएं। नैतिक शिक्षाएं में हम देखेंगे तिरुक्कुरल ने उन्होंने सत्य और न्याय, दया, परोपकार, अहिंसा, आत्मसंयम जैसे उच्च नैतिक मूल्यों को बड़े सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। क्योंकि अपनी उन्होंने शिक्षाओं में क्या बताया, सत्य, न्याय, दया, परोपकार, अहिंसा, आत्मसंयम। आत्मसंयम यानी कि आत्मसंयम से हम ये समझेंगे कि खुद पर कंट्रोल रखना। आत्मसंयम खुद अपने दिमाग को कंट्रोल रखना, एक तरह से पेशेंस रखना, किसी भी चीज़ के लिए हमें आपा नहीं खोना और किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं दिखानी। आत्मसंयम। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से हम क्या समझते हैं, समानता, भाईचारे और न्याय की स्थापना पर उन्होंने बल दिया और वही जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव पर उन्होंने विरोध किया। 4th पॉइंट है व्यवहारिक जीवन के लिए मार्गदर्शन। तिरुक्कुरल केवल धार्मिक या दार्शनिक शिक्षा नहीं देता, वह व्यवहारिक मार्गदर्शन भी करता है कि जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के पहलू पर सुझाव दिए गए हैं। अगला है हमारा सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से हम क्या समझते हैं कि विशेष धर्म या जाति संस्कृति तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने काव्य में दी गई शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं, जो हर युग और समाज के लिए प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि वो तमिल के लोग ही पढ़ेंगे या तमिल भाषा वाले ही पढ़ेंगे। उसके संस्करण जो इनका काव्य थी, उनकी जो रचना थी तिरुक्कुरल, तो वो अन्य भाषाओं में भी संस्करण उसके आपको उपलब्ध हो सकते हैं, जो कि हर युग और समाज के लिए प्रासंगिक यानी कि है। समीक्षा। समीक्षा का मतलब होता है निष्कर्ष। तो यहाँ भी हम निष्कर्ष या समीक्षा लिखेंगे
कि जो मैंने कहा था नैतिक शिक्षा मानव मूल्य आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक यानी कि आज भी फेमस है। तो तमिल साहित्य सिर्फ तमिल तक सीमित नहीं रहे। मैंने आपको बताया ना कि वो विश्व भर में एक उदाहरण माने जाते हैं, कि उनके जो संस्करण हैं वो तमिल भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में भी संस्करण किए गए हैं, ट्रांसलेट किए गए हैं, जिससे कि आम जनता, मानव और विश्व भर में उनके आदर्शों के उदाहरण बन सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मानव मूल्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए कबीर के काव्य में मानव मूल्यों का चित्रण कीजिए। तो जो मानव मूल्य का हमें अर्थ स्पष्ट करना है कबीर के काव्यों के माध्यम से, कि कबीर के काव्यों में मानव मूल्य क्या क्या थे और इसमें क्या क्या निहित है। कबीर दास के जो काव्य थे, जो काव्य रचना थी, वो मानव मूल्य के जीवन को दिशा प्रदान करता है। दिशा कैसे प्रदान करता है? नैतिकता, सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता, प्रेम, करुणा, दया और समानता जैसे गुणों को बढ़ावा देकर, कि वो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का साथ देना चाहिए, सहिष्णुता, प्रेम और करुणा, दया भाव रखना चाहिए। ठीक है, आगे है कबीर के काव्य में मानव मूल्य। अब हम मेन पॉइंट की तरफ चलेंगे। परिचय हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि उनके दोहों में, जो कबीर के दोहे और पद होते हैं, उनके माध्यम से वो मानव मूल्य समझाना चाहते हैं। मानव मूल्य उनके जैसे प्रेम, समानता, सत्य, अहिंसा और समाज के प्रति कुछ मूल्य। तो पहला है समानता। हम समानता पर जोर देंगे। समानता में क्या है? जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को कड़ा विरोध किया, कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। आप इससे क्या समझते हैं? इसका अर्थ यह है कि जाति पाति कोई नहीं पूछता, जो हरि को भजता है ना वो हरि का होता है। यानी कि जो हरि के, यानी भगवान कृष्ण के भक्त, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। जो इस्कॉन मंदिर है, वहाँ के जो भक्त हैं, वहाँ के जो गुरु हैं, संत हैं, वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वैष्णव तिलक धारण करते हैं। उन्हें देख करके हर कोई दूर से समझ जाता है, अरे ये तो इस्कॉन वाले हैं, ये तो कृष्ण भक्त हैं। इसी प्रकार के कबीर दास कहते हैं कि जाति पाति कोई नहीं पूछता, जो हरि को भजता है, जो कृष्ण को भजता है, जो भगवान राम को भजता है, उनके भजन करता है, उनका नाम जप करता है, उनका गुणगान करता है, तो वह हरि का हो जाता है। आगे है हमारा दूसरा पॉइंट, प्रेम। प्रेम से आप क्या समझते हैं? इसमें बताया गया है कि कबीर ने अपने काव्य में प्रेम को सर्वोच्च यानी कि प्रायोरिटी दी है, सबसे ऊपर स्थान दिया है। और एक दोहा यहाँ लिखा है, दोहे की एक लाइन लिखी है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पांडित होए। कि जो 2.5 अक्षर प्रेम के होते हैं ना, प्रेम का शब्द प्रेम किससे बना होता है? प और माँ, 2 शब्दों से बना होता है, किंतु जो उसमें रा लग रहा है ना, आधा, तो यही होता है आधा अक्षर। तो जो ये मात्रा है रा की, वो आधा अक्षर ये जाहिर करता है कि 2.5 अक्षर है प्रेम के। तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पंडित होते हैं यानी कि विद्वान। पंडित का मतलब पंडित पूजा पाठ वाले नहीं, पंडित का मतलब होता है जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए ना उसने, वो विद्वान है। आज के समय का प्रेम नहीं, कलयुग का प्रेम कुछ और ही है। कलयुग के जो व्यक्ति हैं, जो आज की जनरेशन के, आज की पीढ़ी के जो युग के बच्चे हैं, वो आज के उस अशुद्ध और पारिशुद्ध प्रेम को कभी समझ ही नहीं सकते। पर कबीर दास उस प्रेम की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ज्ञान और भक्ति का मूल बताया है प्रेम को। किसको बताया है? प्रेम को। ठीक है, सत्य को हम पढ़ेंगे। प्रेम के बाद, प्रेम हो गया था हमारा, हम पढ़ेंगे अब सत्य। सत्य के बारे में हम देखते हैं। उन्होंने यहाँ दोहा लिखा है, कबीर जी का दोहा यहाँ लिखा हुआ है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी कि साँच, सच, साँच यानी कि सच, सच के बराबर तप, तप यानी तपस्या, सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है, सच जैसी बड़ी तपस्या नहीं। आज के समय में आप किसी व्यक्ति से तपस्या करा लेना, पूजा पाठ करा लेना, वो कर लेगा, किंतु यदि किसी से सच पूछ लोगे वो सच नहीं बताएगा। तो इसलिए क्या है कि साँच बराबर तप नहीं, तपस्या नहीं है सच जैसी बड़ी, और झूठ बराबर पाप, कि जो झूठ है ना वो एक पाप के समान है आज कलयुग में भी। और फिर आगे हम देखेंगे आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में मानव जीवन को मुख्य उद्देश्य माना गया है और आत्मा परमात्मा की एकता पर अधिक बल दिया गया है। 5वां है हमारा धर्म और भक्ति। इसमें बाहरी आडंबरों, कर्म कांड की बजाय सच्चे हृदय से भक्ति और धर्म के पालन पर जोर दिया है। जो आडंबर होते हैं यानी कि कर्म कांड, आडंबर जो होते हैं, जो अंधविश्वास जिसे हम कहेंगे, कि उन पे ध्यान न दे करके
प्रभु की जो भक्ति और भगवान की जो ईश्वर की भक्ति, जो सच्ची श्रद्धा है, वो सच्चे मन से की जाती है, सच्चे हृदय से की जाती है, उसे ही सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करना कहा जाता है। इसके बारे में आप निष्कर्ष लिखते चलेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, हमारे रैदास के काव्य की सार्थकता आज भी है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो रैदास को हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। यदि क्वेश्चन पेपर में रविदास लिख कर के आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, रैदास और रविदास एक ही हैं। यहाँ लिखा है ना रैदास रविदास, ठीक है। कि जो उनके काव्य थे, सार्थकता यानी कि वैल्यू, और उसको आज भी हम जीवन में उतार सकते हैं कि वो आज भी कैसे हैं, ठीक है। आज के समय में भी उसे हमें स्पष्ट करना है। तो हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का ये महत्वपूर्ण हिस्सा थे, क्या थे, रविदास के काव्य, ठीक है, जिसने समाज में गहरी मानवीय और नैतिक मूल्यों की स्थापना की। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक असमताओं के खिलाफ क्रांतिकारी आवाज़ उठाई, जो कि हम विभिन्न बिंदुओं में देखेंगे। पहला है समानता और सामाजिक न्याय। समानता और सामाजिक न्याय से आप लोग क्या समझते हैं? रविदास जी ने अपने समय में जातिवाद, ऊंच नीच और सामाजिक धर्म भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उन्होंने क्या लिखा था? मन चंगा तो कटौती में गंगा। इससे आप क्या समझते हैं? मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये दोहा आपने, ये पंक्ति आपने कई बार कहीं सुनी या पढ़ी तो ज़रूर होगी। इसका मतलब ये है कि यदि आपका मन साफ़ है ना, तो कटौती में गंगा, कि फिर तो मतलब कहते हैं ना, बल्ले ही बल्ले हैं, फिर तो बहुत सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। कि अगर आपका मन साफ़ है तो, कि मन को हमें सबसे ज़्यादा साफ़ रखना पड़ेगा। दूसरा है भक्ति और प्रेम। भक्ति प्रेम में हम मानते हैं कि जो भारी आडंबर है, जैसे मंदिर, मस्जिद और कर्मकांड, इन सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये सबके अपने अपने विचारधारा अलग थी। मीराबाई मानती थी कि प्रभु में ही सब कुछ है, मतलब यहाँ भी मानते हैं भक्ति ईश्वर पर, मतलब उन पर जो भक्ति करने का प्रकार है वो ईश्वर पर जोर देना नहीं यहाँ की, बल्कि सच्चे हृदय से प्रेम करना और सच्चे हृदय से भक्ति करने पे यहाँ जोर दिया गया है। रविदास जी अपने विचारों में मानते थे कि भारी आडंबर लगता था उन्हें, जो ये माला धारण करना, पूजा पाठ करना, आरतियाँ करना और मत्था टेकना, ये सब चीज़ें उन्हें लगती थी भारी आडंबर। तो उनसे उन्हें लगता था ईश्वर की प्राप्ति इन सब चीज़ों से नहीं होती, बल्कि सच्चे हृदय से। क्योंकि जो संत लोग होते हैं, महात्मा साधु जो लोग होते हैं, वो यही मानते हैं कि अपना मन शांत करो, और जो ध्यान योग जो होता है ना, कहते हैं ना मेडिटेशन से हम दिमाग को शांत रख सकते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है, साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं। तो वही है, संत लोग मानते थे कि सच्चे हृदय से प्रेम और भक्ति करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ धर्म के विभाजन, आज भी युग में ये संदेश प्रासंगिक है। यहाँ धर्म के नाम पर विभाजन होता है। उनका काव्य हमें प्रेम और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। यहाँ किसी भी धर्म को एकांकित नहीं किया गया है यहाँ, किंतु यहाँ प्रेम और भक्ति की बात की गई है। आत्मनिर्भरता और कर्म, तीसरा पॉइंट, ठीक है। इसमें आत्मनिर्भरता कर्म से हम क्या समझते हैं? रविदास जी ने बताया था अपने काव्य के माध्यम से कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, कि हमें अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनना चाहिए। कहते हैं ना, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि कलयुग में थोड़ा सा उल्टा है कि हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें और हमें उसका फल नहीं मिलता। अक्सर ये कह करके लोग हताश निराश हो जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, हमें फल मिलता है, उसका देर से मिलता है। कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत ही करो। तो रविदास जी कहते हैं अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, जो हमें हमारे भाग्य का निर्माता स्वयं बनाता है। अगला है सार्वभौमिकता और मानवता। सार्वभौमिकता मानवता में हम जानेंगे कि मानवता की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी, आज के टाइम में इंसानियत दिखाना ही, मानवता दिखाना ही सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। उनका एक संदेश था, अव्वल अल्लाह, नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। तो ये हमें सार्वभौमिकता और एकता का पाठ पढ़ाता है। ये हमें कहता है कि जो हमारे भगवान अल्लाह जो भी हैं, नूर उपाया, कि हम सब कुदरत के बंदे हैं, कि जो नेचर के वो हैं, बंदे हैं, हम इंसान हैं, ठीक है। अगला पांचवा है आध्यात्मिक और आत्मज्ञान। उन्होंने आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति पर जोर दिया। अभी मैं आपने पढ़ा था ध्यान के ऊपर, तो ध्यान जब हम करेंगे तो हमें आंतरिक शक्ति और आत्मज्ञान होगा। तो उसी चीज़ पर वो जोर देते हुए कहते हैं कि सच्ची भक्ति आत्मज्ञान से ही मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकता है।
यह शिक्षा आत्मिक शांति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती है। हमें यदि अपने जीवन को, हमें स्वयं को, हमें आत्मचिंतन करना है, आत्मज्ञान या फिर अपने आप को, खुद को हमें समझना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, तो हमें आत्मज्ञान इससे ही प्राप्त होगा, आंतरिक शक्ति ध्यान करके। ठीक है, अगला चलते हैं सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में हम देखेंगे संत रविदास जी ने सामाजिक सुधार में प्रयास किया है और इनमें दिशा प्रेरित की है कि व्याप्त जो बुराइयां हैं समाज में, जितनी भी बुराइयां मौजूद हैं, और छुआछूत और अंधविश्वास, पहले हमने पढ़ा था कि आडंबर और अंधविश्वास जो हैं वो उन सबको ख़त्म करते हैं। बाहरी आडंबर, उनका मानना है कि अंतर्मन से, अपने अंदर से, अपने हृदय से, सच्चे मन से जो भक्ति, जो प्रेम भावना होती है, वही हमें ईश्वर तक पहुंचाती है। इसीलिए सामाजिक सुधार यानी कि छुआछूत और अंधविश्वास को भी दूर करने की प्रयास उन्होंने इसमें किया है। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि उन्होंने इसमें आज भी ये दौर में अत्यंत सार्थक इसलिए है क्योंकि आज भी लोग मानते हैं कि ये सब भारी आडंबर और इन भारी विचारधाराओं से कुछ नहीं होगा। जो हमारा अंतर मन है, हमारे जो भीतर ही भगवान निहित हैं या विराजमान हैं हम कहेंगे, तो इसलिए ये आज भी हमारे साथ अत्यंत सार्थक है, जो प्रेम, समानता और मानवता को बढ़ावा देता है और एक बेहतर दिशा की ओर ले जाता है। इसमें हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे क्या बताया गया है, भक्ति साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। तो हम कुछ प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे इसमें, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, पर हाँ हम इसे डीपली में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला है सगुण भक्ति प्रवृत्ति। सगुण भक्ति से आप क्या समझते हैं, जहाँ ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है। जैसे मीराबाई अभी हमने पढ़ा था, सूरदास जी हमने उनका एग्जाम्पल पढ़ा था कि वो भगवान राम जी के बारे में, सूरदास जी लिखते थे रामचरितमानस और आदि इत्यादि, और मीराबाई भगवान कृष्ण के विग्रह, उनकी मूर्ति को अपने साथ सदैव रखती थी, उनकी पूजा करती थी। तो यहाँ पर कहा है कि साकार रूप भगवान का और राम कृष्ण शिव आदि रूप में आराधना प्रभु की गई हो। ठीक है, इन्हें दो धाराओं में विभाजित कर सकते हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में राम सीता की आराधना, जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस, और कृष्ण भक्ति में कृष्ण राधा की भक्ति, जैसे सूरदास और मीराबाई किया करते थे। अगला है निर्गुण भक्ति प्रवृत्ति। निर्गुण भक्ति में क्या होगा कि ईश्वर को निराकार, अज्ञेय और अव्यक्त माना जाता है, यानी कि किसी मूर्ति या स्वरूप की पूजा नहीं करी जाती, कोई साक्षात्कार में हमारे सामने नहीं है, किंतु फिर भी हम अपने अंतरात्मा से भगवान को, ईश्वर को हम अपने याद कर रहे हैं। तो साधना और आत्म अनुभूति पर जोर दिया जाता है, कहते हैं कॉन्सेंट्रेट और मेडिटेट करके जोर दिया जाता है, हमें आत्म अनुभूति पर जोर देना। इसमें कबीरदास और रैदास जी प्रमुख कवि माने गए हैं। सामाजिक सुधार प्रवृत्ति। सामाजिक सुधार प्रवृत्तियाँ कौन सी हम कहेंगे कि ऐसी प्रवृत्तियाँ कि जिन्होंने जाति पाति, धार्मिक और आडंबर, अंधविश्वास जैसे विचारों का विरोध किया, सामाजिक समता और मानवता पर जोर दिया। कौन से संत थे? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक और आदि इत्यादि। साधना और व्यक्तिगत अनुभूति प्रवृत्ति। इसमें हम क्या समझेंगे, साधना करके, ध्यान और आत्मा से परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया करके। जब हम ध्यान करेंगे तो हम महसूस कर पाएंगे कि ईश्वर हमारे समीप, हमारे नज़दीक ही हैं। इसमें कुछ महान संत थे, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ आदि प्रमुख कवि। इनके नाम आपको ज़रूर लिखने हैं। प्रेम भक्ति प्रवृत्ति है अगला, जिसमें प्रेम को ही सर्वोपरि माना गया है। प्रेम को सर्वोपरि कौन मानता था? मीराबाई। मीराबाई कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी, अपना आराध्य मानती थी, उन्हें अपना मित्र, सखा संबंधी, अपना प्रियजन, सब कुछ वो उन्हें मानती थी। तो प्रेम भक्ति के माध्यम से क्या होता है कि प्रेम को भक्ति का माध्यम और लक्ष्य दोनों माना गया है। ये जो प्रेम है भक्ति का, वो माध्यम भी है और लक्ष्य भी है। हम प्रेम के ही जरिए भक्ति में पहुंच सकते हैं और वही हमारा लक्ष्य बन सकता है। यहाँ आदर्श माना गया है राधा कृष्ण के प्रेम को। और कुछ यहाँ पर कवि के नाम दिए हैं, मीराबाई और जयदेव की रचनाएं। छठा पॉइंट है हमारा सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता प्रवृत्ति। इसमें हम क्या समझेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, समाज में जो गहराइयाँ और जो धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता, उनका विरोध होना, वही आडंबरों का विरोध होना, इसमें और सुधार भी आना। जैसे इसमें कवि रहे हैं कुछ
गुरु नानक और संत कबीर जी, इन महान कवियों ने इन पर विचार किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। भक्ति का उद्भव और विकास का परिचय दीजिए। कि भक्ति का उद्भव यानी कि शुरुआत भक्ति की कहाँ से हुई और विकास कहाँ से हुआ, वही सब पे हमें परिचय देना है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखेंगे हेडिंग है हमारी भक्ति का उद्भव और विकास। तो हम ध्यान में रख करके अपनी हेडिंग को इसके बारे में भक्ति का पहले अर्थ लिखेंगे कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो, चाहे वो सगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण हो, चाहे ईश्वर हमारे समक्ष साकार रूप में हो या नहीं। तो इसमें भक्ति का अर्थ यही है, प्रेम और समर्पण। ठीक है। इसमें भक्ति आंदोलन का उद्भव धार्मिक और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से हुआ था और इसने वैदिक कर्मकांड, जाति पाति, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। अगली हेडिंग है भक्ति का उद्भव। भक्ति के उद्भव से हम क्या समझते हैं कि भक्ति का उद्भव हुआ कहाँ से। ये जो भक्ति आई, इतनी जो आध्यात्मिक लोग हुए, भक्ति भावना प्रकट हुई लोगों के मन में, हृदय में, वो कहाँ से हुआ। वो बेसिकली हमारा वेदों से, उपनिषद, इनकी गहराइयों से मिलता है। जो महाकाव्य थे, जो रचनाएं थीं, जैसे कि रामायण और महाभारत। जब कोविड टाइम पे हम लोगों ने, उससे पहले तो इतना नहीं ध्यान दिया होगा, किंतु उस समय काल में, उस काल में हमने सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को सुना और पढ़ा आदि इत्यादि। जैसे उसमें और देखेंगे भागवत पुराण, भगवत गीता आदि स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। भक्ति आंदोलन का विकास, इनका विकास प्रमुख 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण में देखेंगे दक्षिण भारत, दूसरा उत्तर भारत। दक्षिण यानी कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। ठीक है। दक्षिण भारत में आप दक्षिण से समझ सकते हैं, वहाँ जो स्टेट आते हैं तमिल, तेलुगु, कर्नाटक आदि इत्यादि। तो वहाँ पे जो दक्षिण भारत के जो काव्य होते थे, जो रचना होती थी, वो कैसी थी। जो भक्ति काव्य थे वो थे तमिल भाषा में। मैंने अभी कुछ राज्यों के नाम बताए। जब दक्षिण भारत है तो वो तमिल भाषा में काव्य रचना होगा। और दक्षिण भारत के जो संत होते थे वो वैष्णव संत और शैव संत माने जाते थे। वैष्णव संत को हम अलवार कहते थे और शैव संत को नैननार। ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है। उत्तर भारत में हम देखेंगे तो उत्तर भारत में 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन बहुत तेजी से फैला। इस दौरान जो महान कवि रहे हैं वो संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, गुरु नानक आदि इत्यादि। इन सभी के हमें नाम याद रखने हैं। ठीक है। भक्ति आंदोलन की विशेषता, इसकी विशेषताएं क्या थी। भक्ति आंदोलन आया तो इसमें क्या खास बात थी वो हम देखेंगे। समानता का संदेश, जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई उसने हमें समानता का संदेश दिया कि जाति, न धर्म, न लिंग किसी भी तरह के अवरोध पैदा नहीं करे। इन सब सीमाओं को तोड़कर समाज में समानता का भावना का प्रसार हुआ। भाषा का उपयोग, भाषा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि लोक भाषाएं जो होती हैं, जो आम बोलचाल की सामान्य भाषाएं होती हैं, जो आम जनता के समझ में आ सके, ऐसी भाषाओं को, जिससे ये आंदोलन आम जनता तक पहुंचा। जब आम जनता बोल पढ़ नहीं पाएगी, जब उसको समझ ही नहीं पाएगी, तो उसको समझ नहीं पाएगी तो आम जनता तक वो चीज़ें पहुंचेंगी कैसे, वो चीज़ें समझ में कैसे आएंगी। इसलिए भाषा का उपयोग भी ज़रूरी है। अगला है सहजता और सरलता। इसमें ईश्वर की आराधना के लिए किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। सरलता इसलिए सहजता क्योंकि वहाँ सिर्फ प्रेम और समर्पण ही काफ़ी था। समर्पण और प्रेम ही पर्याप्त था। जैसा कि रविदास जी ने बताया, संत रविदास जी कहते हैं कि हमें प्रभु की भक्ति के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए किसी साकार रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें अपने अंतर्मन और ध्यान की आवश्यकता रहती है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, इसका मानव जीवन पर या आम जनता पर, जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जातिवाद और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी। लोक भाषा और साहित्य का विकास किया और जो भारतीय भाषाएं थी वो भी साहित्यिक समृद्धि में आई। अगला है धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज धर्म पर गहरा प्रभाव डाला और इसकी धार्मिक संस्कृति और धर्म में इसकी गूंज सुनाई देती है। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में जायसी के महत्व पर विकास डालिए। यहाँ मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है। उनका प्रेमाख्यानक एक काव्य है, उनके काव्य का ये नाम है, इसके बारे में हमें पढ़ना है।
जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो अपने एक पद्मावत नामक रचना में इसका पूरा सार लिखते हैं प्रेमाख्यानक काव्य का, और जिसकी शुरुआत हुई थी 16वीं सदी के एक प्रमुख कवि थे। जो मोहम्मद मलिक जायसी हैं ना, वे 16वीं सदी के प्रमुख कवि थे और उन्होंने कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट किया है। पहला हम देखेंगे सूफी विचारधारा का संचार। जो सूफी विचारधारा थी, ठीक है, सूफी विचारधारा का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ईश्वर को प्रेम तक पहुंचाने का माध्यम बताया गया है कि ईश्वर तक पहुंचने का जो माध्यम था, अभी हमने पढ़ा था, वो कैसा होगा, वो क्या होगा, प्रेम होगा माध्यम। तो पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती की कहानी दिखाई गई है और इसमें आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है इसमें यह दर्शाया गया है इनके पद्मावत काव्य रचना में। इसकी भाषा और शैली किस प्रकार की है? भाषा शैली इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो सरल, सहज और लोक प्रचलित भाषा कहलाती है, जो आम जन सामान्य में लोकप्रिय हुई। तीसरा है हमारा इसका प्रेमाख्यानक की परंपरा का संवर्धन। जो जायसी का पद्मावत नाम की जो वो काव्य रचना थी, उसमें इन्होंने बताया है कि इनकी रचना में ऐतिहासिक कल्पना और आध्यात्मिक का एक अनूठा संगम है, कि इतिहास से जुड़ी और काल्पनिक और आध्यात्मिक यानी कि ईश्वर से जुड़ी हुई कुछ रचनाएं, तो उनका अनूठा संगम देखने को मिलता है। अगला है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, कि समाज पर और संस्कृति पर उसमें क्या प्रभाव पड़ा, कि इसमें इनकी रचनाओं ने भक्ति और सूफी आंदोलन के बीच एक कड़ी है और जो उस कालखंड की सांस्कृतिक एकता और समन्वय का प्रतीक है, उसके मेल जोल का प्रतीक है। समन्वय यानी कि मेल जोल। अगला है नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। नैतिक से हम क्या समझते हैं? सत्य, और आध्यात्मिक से भक्ति भाव। तो केवल प्रेम और भक्ति का संदेश देती है, ना केवल प्रेम और भक्ति का संदेश बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी उजागर करती है। उन्होंने प्रेम को शुद्ध, निस्वार्थ और त्यागमय बताया है कि प्रेम कैसा होना चाहिए? शुद्ध, निस्वार्थ और त्यागमय, त्याग करने प्रति, कि हम प्रेम में हमेशा त्याग भाव अपने भीतर रखें। अगला है हमारा 12 क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में मीराबाई का स्थान निर्धारित कीजिए। मीराबाई के बारे में हमने ऊपर काफ़ी क्वेश्चनों में पढ़ा, किंतु यहाँ कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में मीराबाई का स्थान बताना है, तो इसमें हम आंसर पे ध्यान देते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में मीराबाई का स्थान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो 16वीं शताब्दी की उत्तर भारत की थी। अभी हमने उत्तर और दक्षिण भारत के कवियों के नाम पढ़े, तो ये कौन थी? उत्तर भारत की 16वीं सदी की एक प्रमुख संत और कवित्री भी थी, जो कि कृष्ण भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। और जो इनका भक्ति साहित्य था वो नई दिशा और ऊंचाई प्रदान करी। उनके काव्य की विशेषता क्या क्या थी? अतुलनीय भक्ति। अतुलनीय का मतलब क्या होता है? हम इंग्लिश में अगर समझें तो इनफाइनाइट, कहते हैं ना किसी चीज़ का कोई अंत ना हो। अतुलनीय यानी कि किसी को तोला ना जा सके, ये भी हम कह सकते हैं कि अतुलनीय ऐसी भक्ति थी उनकी, गहन भक्ति और अद्वितीय भक्ति को वो प्रदर्शित करती हैं। इतनी उनकी भक्ति में गहराई थी जिसका कोई तोड़ या जिसकी कोई बराबरी ना ही कर सकता था, ना ही कर पाएगा शायद ही। कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम, समर्पण स्पष्ट झलकता है। उनके लिए कृष्ण केवल ईश्वर नहीं बल्कि प्रियतम मित्र और मार्गदर्शक। मैंने आपको बताया था कुछ आंसर्स में, 2 आंसर्स भी पीछे निकले हैं कृष्ण भक्ति और मीराबाई के विषय पर ही। तो उसमें मैंने बताया था कि वो कृष्ण को ईश्वर नहीं मानती थी, कृष्ण को ईश्वर के साथ साथ प्रियतम मित्र, मार्गदर्शक, सगा संबंधी और सब कुछ, वो अपना आराध्य, सब कुछ कृष्ण भगवान को समझती थी। अगला है साधना और त्याग। त्याग से आप लोग क्या समझते हैं? किसी भी चीज़ को परित्याग करना, छोड़ देना, किसी भी चीज़ का हमें अपनाना नहीं। तो उन्होंने अपने समाज को, अपने परिवार के नियमों के, किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया था, अपने समाज को और अपने परिवार तक को छोड़ दिया था। यदि आपको इनकी कहानी पता होगी, मीराबाई की कहानी यदि आप सबने सुनी होगी, वो राजस्थान की रहने वाली थी, विवाहित स्त्री थी और विवाहित होने के बाद भी, और एक स्त्री के लिए 16वीं शताब्दी में सोच सकते हैं आप कि कितने सारे पाबंदियाँ और कितने नियम कानून होंगे, कितने कड़े कानून होंगे उनको इन चीज़ों के लिए। तो फिर भी उन्होंने भक्ति में अपनी रुचि दिखाई और कृष्ण भक्ति उन्होंने कभी
अपने मन से, अपने हृदय से अलग नहीं होने दी। तो उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़कर केवल कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और उनके पदों में स्पष्ट होता है कि वह सीधा आराध्य से संवाद करती हैं। ये चीज़ उनके पद में, काव्य, उनकी रचनाओं में साफ लिखी है कि वो जो भी बात होती है अपने हृदय की, अपने मन की जो बात होती है, वो कृष्ण को सब कुछ मानती हैं। वो आराध्य से यानी कि कृष्ण से ही सीधे संवाद, सीधे वार्तालाप करती हैं। अगला है साधारण भाषा। जो उनके पद होते थे वो बहुत साधारण भाषा में करे जाते थे। मैंने बताया ना अभी, वो राजस्थान की रहने वाली थी, इसलिए उनके काव्य रचनाओं में राजस्थानी भाषा होती थी, ब्रज भाषा, अवधी आदि इत्यादि भाषाएं देखने को मिलती थीं, जो बहुत ही भावपूर्ण और हृदय को छूने वाली होती थीं। और वो रचनाएं जनसाधारण के लिए समझने योग्य थी। अगला है सामाजिक संदेश। समाज के लिए इसमें क्या संदेश मिलता है कि वो समाज के बंधनों को तोड़कर जाती हैं। वो धर्म के विभाजन को नकारती हैं। वो किसी भी चीज़ का ध्यान न रखते हो, समाज के रोक टोक, और कि कहते हैं ना, जो व्यक्ति प्रेम करता है वो समाज के सभी बंधन तोड़कर चला जाता है। वो था अतः प्रेम, निस्वार्थ प्रेम मीराबाई जी का, जो उन्होंने समाज की और धर्म की और किसी भी जाति पाति की चिंता किए बिना अपनी भक्ति को सर्वोपरि, सबसे ऊपर माना। नारी शक्ति का प्रतीक। जब एक नारी इतना बड़ा कदम उठा सकती है, हम इस चीज़ के लिए प्रेरित नहीं करते हैं आपको कि आप भी अगर किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो आप उसके साथ भाग जाइए। इस चीज़ का समर्थन नहीं है। वो प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम। उन्होंने अपने परिवार और समाज को इसीलिए छोड़ा। नारी शक्ति का प्रतीक भी थी, इसलिए थी क्योंकि उन्होंने समय की सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं के खिलाफ जाकर भक्ति को चुना। वो उनकी भक्ति भाव थी, प्रेम से भी पहले भक्ति थी, और प्रेम ही तो माध्यम है भक्ति का। हमने अब तक यही तो जाना कि जो प्रेम है वो भक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आगे हम देखेंगे स्थान और महत्व। जो उनका महत्व है भक्ति भाव में, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा जो हम पढ़ रहे हैं उसमें स्थान और महत्व, ठीक है। मीराबाई का काव्य न केवल कृष्ण भक्ति परंपरा में बल्कि पूरे भक्ति आंदोलन में एक विशेष स्थान रखता है। उनकी रचनाएं आज भी अमूल्य धरोहर हैं। उनके मीराबाई के नाम से, मीराबाई के द्वारा प्रचलित काफ़ी आज भी नाटक और सीरीज़ आपको देखने को, सीरियल आपको देखने को मिलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आज भी वो लोकप्रिय हैं और वो अमूल्य धरोहर है जिसमें लोक और शास्त्र को दोनों उच्च स्थान प्रदान किया गया है। उन्होंने विशेष संगीत गाए हैं, विशेष शैलियों में गाए हैं, जो नई नई पीढ़ियों तक पहुंचता रहता है। इस प्रकार मीराबाई ने कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को समृद्ध किया और भक्ति आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को सशक्त किया। उनका स्थान भक्ति साहित्य में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। हमेशा उनका स्थान ऐसा रहेगा अविस्मरणीय। अविस्मरणीय यानी कि कभी ना भुलाने वाला, जो कि कभी हमसे भूला ना जा सके, इतनी वो प्रचलित रहेंगी, ठीक है। अब इस यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। और इस PDF को पढ़ने के लिए और इसको पूरा एक बार वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और जब आपको इस फ्री PDF अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, आशीष तिवारी टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और डेली छोटी छोटी अपडेट्स के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पर हमारे जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।